ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन प्रीत राघवे ज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंता जी महान करि मंगल करि हुमा ग्रंथ करनि के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल्य करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप। प्रश्न था कि सिद्ध के सुख और इंद्रादिक सुख एक जाति की जानता है, ऐसा तुमने कैसे निश्चय किया? इस पे अपन चर्चा कर रहे थे। तथा कर्म निमित्त से आत्मा औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना है कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। कल इस पर अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी। आगे तथा इंद्रादिक के जो सुख हैं वह कसाय भावों से आकुलता रूप हैं, सुबह परमार्थ से दुखी ही हैं, इसलिए उसकी और उसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेष है, माने अंतर है, परंतु ऐसा भाव से भाषित नहीं होता, इसलिए मोक्ष का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है, इसीलिए समय सार में कहा है कि अवब्ब को तत्व श्रद्धान होने पर ही मिथ्या दर्शन ही रहता है। तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे हैं उनको यह पालता है, 25 दोष कहे हैं उनको टालता है, संवेग आदि गुण कहे हैं उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक नहीं होता। पंचास्ती काय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो कितना साफ साफ लिखा है। कितने जीव हैं जो अपने को भ्रम से धर्मात्मा मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम तो सच्चे मोक्ष मार्ग में लग गए और आत्मज्ञान है नहीं। 7 तत्व याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बोलना सीख जाएंगे, है ना, और उनकी परिभाषाएं याद कर लेंगे। सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं करता, गुरु कुदेव कुशास्त्र के पास नहीं जाता, उसका त्याग कर देंगे, है ना। और क्या कर देंगे, 8 अंग प्रभाव न करो, स्थिति गण करो, है ना, बात सन रखो, निकांच दे, सब बाहर से सब इनको करेगा, दिमाग लगाएगा। ऐसे देखे होंगे आपने, जिनको आप विशेष धर्मात्मा समझते हो ना, जो ये थोड़ा त्याग व्याग व्रत करके बैठे रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आत्मा की दृष्टि पे ध्यान नहीं देते। और ये मैं कोई तुम्हें देख के, मैंने ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि क्या करते हैं कि थोड़ा त्याग व्रत कर लिया, छाना पानी बाजार का नहीं खाना, है ना, बंधा हुआ खाना, 2 टाइम खाना, हरी नहीं खाना, ऐसा बाहर में थोड़ा ये आचरण करेंगे। और व्यवस्थित मंदिर आना, पूजा करना, पूजा का नियम रखना, प्रक्षाल का नियम, स्वाध्याय का नियम। स्वाध्याय के नाम पे क्या करेंगे, वर्तमान युग आदि ग्रंथ पढ़ेंगे,
और समय सार आदि भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उससे वो प्रयोजन नहीं समझ पाते। उसमें पढ़ते भी रहेंगे कि कोई किसी का करता धरता नहीं है और क्रिया करे बिना क्रिया नहीं होगी, ये मान्यता बनी रहती है। क्रिया तो करनी पड़ेगी। अरे काय के जैनी हो, खाने का तो ठिकाना नहीं, समय सार पढ़ते हो, उसके अंदर वो जो है ना दंश, वो चीज़ पड़ी रहती है, ख्याल में है ना, वो उसको नहीं छोड़ता किसी कीमत पे। अरे पूजा में तो आते नहीं, क्या होता है समय सार पढ़ने से? तो वो कहीं ना कहीं उसमें ही उसकी एकत्व बुद्धि चलती है। फिर क्या करते हैं कि और क्या लिखा शास्त्रों में, कि शास्त्रों में लिखा है जो सम्यक दृष्टि होता है वो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि का पालन करता है। तो दया का भाव नहीं है फिर भी दया करेंगे, ख्याल में आएंगे ना, दया का ढोंग करेंगे क्योंकि सम्यक दृष्टि करता है। और क्या करता है कि दान देना चाहिए तो दान देते हैं। और क्या करना चाहिए कि ज्ञानियों की सेवा करते हैं तो सेवा करने चले जाते हैं। और क्या करते हैं कि साधर्मी से वात्सल्य रखते हैं। तो क्या करेंगे कि तुम्हारे प्रति कसाय भाव है ना, फिर भी मन ही में सोचेंगे अरे कसाय नहीं करनी, कसाय नहीं रखनी, सम्यक दृष्टि वात्सल्य रखता है तो जबरदस्ती तुमसे उत्तम क्षमा मांग लेंगे, तुम्हारे गले मिल जाएंगे, जबकि अंदर कसाय टूटती नहीं है। लेकिन वे ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो वही कसाय कायम में चली जाएगी। अनंतानुबंधी में कई लोग ऐसे हिसाब बैठाते रहते हैं कि भैया बोल लो ना, अपनी अनंतानुबंधी कसाय हो जाएगी। अरे ऐसे बोलने से नहीं मिटती, वो तो अंदर कसाय है उसके प्रति। तो कई लोग ऐसे भी देखे मैंने, 6 महीने होने वाले होते हैं, 2-4 दिन बचते हैं तो जय जिनेंद्र कर लेते हैं, भैया जय जिनेंद्र उत्तम, वो फिर बोलना बंद कर देते हैं। तो वो कहते हैं हमने 6 महीने के पहले ही कर लिया था, अब 6 महीने के लिए फिर फ्री, फिर नहीं बात करनी। ऐसे गुड़ा भाग बैठाते रहते हैं, ख्याल में है कि नहीं आया। और वो सोचता है कि मैं बहुत सही चल रहा हूँ, और क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिणामों को संभालेगा, परिणाम नहीं बिगड़ जाए, परिणाम नहीं बिगड़ जाए, परिणाम नहीं बिगड़ जाए, परिणाम नहीं बिगड़ जाए, परिणाम नहीं बिगाड़ना, परिणाम नहीं बिगाड़ना। अरे परिणाम से नरक चला जाता है जी, अरे रे कैसे परिणाम आ गए, अरे रे कैसे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिणाम जो आते रहेंगे उनकी माला जपता रहेगा और सोचेगा ये परिणाम नहीं आए ऐसा वैसा, और उसके बदले में नमोकार मंत्र की जाप ये वो ऐसा करता रहेगा। लेकिन अंदर में वास्तविकता का जो स्वरूप है वस्तु का, ये परिणाम किसके हैं, इनका कर्ता कौन है, वास्तव में ये क्यों हो रहे हैं, इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ख्याल में आ गया ना। ये डुप्लीकेट सम्यक दृष्टि की चर्चा ले रहे टोडामल जी, जो व्यवहाराभासी है। ये व्यवहाराभासी क्या करता है, यही काम करता रहता है, उसे आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतने मुमुक्षुओं को मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता नहीं कितनों को मैं जानता हूँ, वे गुरुदेव की बात सुनते हैं, माने गुरुदेव को मानते हैं और कहते भी रहेंगे कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, और वो त्रिकाली ध्रुव पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। आत्मा राग आदि से भिन्न है, ये बात ऊपर से बोलते हैं, अंदर से अनुभव नहीं करते। अंदर तो ये कहते हैं जब तक राग आदि नहीं मिटेंगे तब तक काय का आत्मा, पहले तो राग आदि मिटने चाहिए। ठीक है, अपन भगवान आत्मा है, बात ठीक है, लेकिन अभी पर्याय में तो राग देश है कि नहीं, जब तक पर्याय में राग देश नहीं होगा दूर, तब तक आत्मा की कहने की क्या। तो वो अंदर बिल्कुल वहीं की वहीं मान है। इसलिए मैं देखता हूँ कितने लोग व्यवहारियों में से मोक्षु में आ गए और गुरुदेव के उसमें आ गए, लेकिन वे वास्तव में निश्चय वाले नहीं बन पाए, वे रहे व्यवहारी। क्योंकि व्यवहार का पक्ष, सिर्फ व्यवहार के नाम पर उन्होंने क्या छोड़ दिया, कुगुरुओं के पास जाना छोड़ दिया, बस। क्या अंतर आ गया, कुगुरुओं के पास जाना छोड़ दिया, बाकी सब जो का त्यों है, तो 1 रुपये का अंतर नहीं है। और मैं तुम कहो तो जाके सर्वे करवा लो, सिर्फ उनमें तुम्हें ये अंतर मिलेगा कि वे कुगुरु के पास नहीं जाते, बाकी क्रियाकांड में वैसे ही एकत्व बुद्धि है, क्रियाकांड में धर्म बुद्धि है, क्रियाकांड के बिना धर्म नहीं होगा, दयादान पूजा भक्ति करनी चाहिए, शुभ भाव अच्छा है, शुभ भाव के बिना धर्म नहीं होता। वो सब का सब जो का त्यों पड़ा हुआ है, कोई अंतर नहीं है इंच भर। वो क्रिया की पूरी पकड़, और जो क्रिया नहीं करे वो मिथ्या दृष्टि पापी, बातें समय सार की करने से कुछ नहीं होता, वो मान्यता ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ अभी तो तुम जिन्हें मुमुक्षु समझते हो कि जिन मुमुक्षु हैं, जिन मुमुक्षु हैं,
अगर मेरे सामने लाओ तो 99% मोक्षु रिजेक्ट हो जाएंगे। वे मोक्षु हैं ही नहीं, वे तो नाम से मोक्षु बन गए। और क्यों बन गए मैंने बताया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी, ज़्यादा ही गड़बड़ होने लगी तो यहाँ आ गए कि यहाँ के लोग अच्छे हैं भैया, तो स्वाध्याय करते हैं कम से कम, बढ़िया है ना, इनका सब चीज़ व्यवस्थित होती है। तो बस अंदर से क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा। मैं परद्रव का करता हूँ, क्रिया करनी पड़ेगी, भावों को सुधारना पड़ेगा, परिणाम बिगाड़ने नहीं, ये सब मान्यता भाई की भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार का निश्चय का पक्ष नहीं आया। वे आत्मा की बात बोलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ आ गए तो थोड़ा आत्मा की बात तो बोलेंगे, लेकिन उनकी पूरी पकड़ करना नहीं हो, पूरी पकड़ चढ़ना नहीं हो, और पूरी पकड़ कौन सा बच गया, प्रथमानी हो। कहानी किससे, सीता ऐसी थी, उसके साथ ये हुआ, फिर भी देखो उन्होंने कैसे धर्म की साधना करी, कैसे मुनिराज पे क्या क्या अवसर हुए। एक तो ये सिस्टम है ना, और एक वो कर्मादि वाला सिस्टम, भैया कर्म किसी को नहीं छोड़ते, एक एक परिणाम का कर्म बांध लोगे, ना जाने कहाँ जाओगे, वो डर ख्याल में है ना, वो परिणामों का भय, एक एक कर्म बनता है, बहुत भोगने पड़ेंगे। और कौन सा बच गया, चरणानी योग, ये मत खाओ, इसमें इतने जीव, ऐसे मत करो, ये 3। और समय सार काय के लिए है, सिर्फ बोलने के लिए। उन 3 का तो करना है अनुसरण, और समय सार है बोलने के लिए। मतलब जबकि मजेदार बात ये है कि श्री गुरु कहते हैं कि तुम भगवान आत्मा का अनुभव करते नहीं, तत्व निर्णय करते नहीं, तत्व विचार करते नहीं। और तत्व विचार के नाम पे क्या करता है पता है, इतने मोक्ष में तत्व विचार के नाम पर क्या करते पता है, सीता का वनवास याद कर रहे हैं। रामचंद्र जी के साथ देखो कर्मोदय की विचित्रता, ओ कल राजा बनने वाले थे, अचानक जंगलवासी हो गए, इसको तत्व विचार समझता है। इसमें भावुकता बनती है ना, ऐसी बातें से क्या बनती है, भावुकता बनती है। और क्या होता है, थोड़ा अंदर वैराग्य सा जग जाता है। तो वैराग्य सा जगता है, ख्याल में ना, भावुकता तो उसे धर्म समझता है, तो बार बार उसे जगाने की कोशिश करता है। देखो देखो अंजना के साथ क्या हुआ, देखो देखो क्या हुआ अंजना के साथ, ख्याल में आया कि नहीं आया। तुम अभी तक अंजना के दाम पे रो रहे हो, अंजना तो मोक्ष चली गई होगी, ख्याल में आते कि नहीं आते। सीता तो मोक्ष चली गई होगी, तुम कहाँ बैठे हो कि नहीं, अभी शास्त्रों में लिखा सीता तो नहीं गई, तो ठीक है चली जाएंगी। और वो तो अब सीता बची कहाँ, वो तो देव हो गया, बोलो, वो तो अभी तक उसके नाम पे आंसू बहा रहे। तो श्री गुरु कहते हैं जैन धर्म इमोशनल होने वाला धर्म नहीं है, हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये जैन धर्म नहीं है, समझ में आया, ऐसे जैन धर्म में नहीं चलता है ये सब गृहस्थों के रंग राग के गाने हैं। जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है, यहाँ भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो मुनिराज अपने स्वरूप में बैठे हैं, और कोई पानी पिलाने के लिए आए तो पिलाए ना, तुम जानते रहा, उठा के पी ले तो पी ले, बिना विकल्प करे। ख्याल में है, जैन धर्म बहुत अलग है, इसमें भाईचारे की जगह नहीं है, ख्याल में इसमें रंग राग की जगह। यहाँ तो अपने स्वरूप में रमो और अनंत काल के लिए सिद्ध बन जाओ। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये मोह वाला धर्म नहीं है, लेकिन मोहियों को वीतरागता में भी राग की खोज करते हैं, ये प्रॉब्लम है। ख्याल में है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, कि मैं कितने मुमुक्षुओं को देखता हूँ समय सार पढ़ते हैं और व्यवहारी बने हुए, वे छोड़ते नहीं। देखो टोडामल जी ने 300 बरस पहले लिखी है बात, देखो कैसे, पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, देखो क्या कहते हैं। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। व्यवहार दृष्टि समझ गए, निकांचित है ना, और निसंकित। तो निकांचित और निसंकित में क्या करता है, क्या करता है, निसंकित में करता है शंका नहीं करना, जो जिनवाड़ी में जैसा लिखा है आंख बंद करके मानना है। कभी
आगम पे शंका नहीं करना, वरना अवर्णवाद हो जाएगा। समझो, शास्त्र का जो अवर्णवाद करेगा, शास्त्रों पे जो शंका करेगा, सीधा नरक जाएगा। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सही लिखा है। बस वे शास्त्र 200-300 वर्ष पुराने होने चाहिए, वर्तमान के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी वर्तमान के आने वाले समय में भूतकाल के हो जाएंगे, फिर वे 200 वर्ष बाद वाले कहेंगे इन शास्त्रों पर भी शंका नहीं करनी, जिनको तुम पढ़ते भी नहीं हो, जिनको तुम देखना भी पसंद नहीं करते, 200 वर्ष बाद वे आगम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और वे भी कहेंगे जिन वाणी में शंका, जो लिखा है लिखा है, इसमें लिखा है शुभ भाव में धर्म है, शुभ भाव करना चाहिए, शंका नहीं करना, लिखा है। ऐसे शंका निसंकेतंग हो गया। फिर कौन सा दूसरा है? निकांक्षित। निकांक्षित में समझता है कि विषय भोगों की इच्छा छोड़ दो। ख्याल में है ना, खाने पीने की इच्छा, तो आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं हरी नहीं लूंगा, आज मैं मीठा नहीं लूंगा, आज मैं नमक नहीं लूंगा, इसको सोचता है निकांक्षित अंग। ख्याल में है, इच्छाओं को जबरदस्ती रोकना और नहीं करना, उसको समझता है निकांक्षित अंग। समझ गया क्या? और कौन सा है? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा में क्या करता है कि भैया गिलानी नहीं करना। समझ में है ना? तो कोई ऐसा आदमी मिल गया ना बीमार से, उसकी सेवा करने लग जाएगा। ख्याल में आएगा, उसको नहा धो देगा, मौका पड़ेगा तो कहेगा देखो जी अपन बिल्कुल गिलानी नहीं करते। वो अंदर समझ गए, उसे आत्मा की दृष्टि बिल्कुल नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऐसे व्यवहार होता है, तो वैसे निर्विचिकित्सा कोई मुनि राय का। समझिए। और कौन सा आगे आ गया? उपगूहन। उपगूहन में क्या करता है कि दूसरों के दोष छुपाना। ख्याल में है ना? उसका अर्थ क्या है कि भाई किसी के दोष हो जाए तो वहां दोष तो बताता है। उपगूहन वाले अंग में क्या करता है कि दोष तो बता देता है, लेकिन साथ में ये कहेगा किसी से मत कहना, अपन तो धार्मिक आदमी हैं, अपन के तो उपगूहन अंग है, वो बताता जा ही रहा है। समझ में आया? ऐसा मायाचारी से उपगूहन अंग पालता है, क्योंकि उपगूहन अंग में थोड़ी कसाई और कम चाहिए, क्योंकि आदमी दूसरे के दोष नहीं बताए ये उस पर बर्दाश्त नहीं होता। जरा सा किसी का दोष देख के आओगे ना आप, रोटी छोड़ के पहले वो बताने जाओगे, अरे हमने आज देखा विवेक जी को। क्या देख लिया विवेक जी को? अरे भाई साहब हमने देखा वे तो आज चश्मा बसमा लगाया और टी शर्ट पहने और जीन्स और बाइक चला रहे थे, और बाल भी एकदम देखे हमने। तुरंत अगर मैं ऐसा रूप में दिख जाऊँ, मैं तुम्हें कभी कभी शादी पार्टी में जाता हूँ ना, पहनने पड़ते हैं, नहीं पहन के जाता हूँ, ख्याल में है ना? तो क्योंकि मेरी पत्नी कहती कहीं तो पंडित जी छोड़ दिया, तो मैं ठीक है चल, ख्याल में है ना? तो अपन पहन के गए, अरे गद्दी पे कुछ और यहाँ कुछ और, ख्याल में है यहाँ देखो है, अरे कहने के लिए है समय सा। अब जो समझ गए, अब जो कह भी रहा है, बोल भी रहा है, सोच भी रहा है, तो तुरंत याद आ जाएगा कौन सा? उपगूहन। अरे ठीक है भैया, उनको जाने का अधिक भाव जाने, कह दिया ही, बात पूरी हो गई, और फिर अधिक भाव कह के आगे बढ़ जाएगा। और कौन सा अंग आ गया? अमूढ़ दृष्टि। हाँ, एक अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि माने लोक मूढ़ता, छोड़ देना, पत्थर पूजना, नदी पूजना, पहाड़ पूजना, ख्याल में है ना? ये लोग इसको छोड़ के सोचता है कि मेरा अमूढ़ दृष्टि अंग है, सच्चे देव शास्त्र को मानता है, कुगरू देव शास्त्र को नहीं मानता। ठीक है ना? और कौन सा बच गया? स्थितिकरण। हाँ, स्थितिकरण। तो कोई बीमार आदमी है, उसको जाके तत्व समझाएगा, ए भैया ये शरीर अनंत बार मिला, शरीर के बारे में मत सोचो, और पानी मत पीना, मर जाओ तो भी पानी मत पीना, ख्याल में सब छोड़ देना, किसी की आशा मत करना। इसको दूसरे को समझाने को स्थितिकरण समझ लेता है। वात्सल्य। और रमेश जी कैसे भैया, अच्छा ध्यान रखो, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। और रमेश जी आगे गए तो रमेश जी की बुराई भी कर रहे हैं, मुंह पे आए तो अरे भैया सारे जैन साहब, अरे बढ़िया साहब है ना? इसको वात्सल्य समझता है, और अंदर वात्सल्य है नहीं बिल्कुल भी, कसाय पूरी पड़ी, लेकिन ऊपर से भैया अपन तो साधर्मी है, एक साधर्मी से प्रेम नहीं सच्चा है। कोई साधर्मी बुला ले काम के लिए तो कहेगा वहाँ पे टाइम नहीं है,
वो कोई एक आध बार तो आई जाए और दोबारा और बुला ले कि हमने क्या नौकरी कर ली तुम्हारी है। तो कौन सा अंग हो गया ये? वास्तव। अब आ जाओ प्रभावना है। अब कौन सा अंग आ गया? चलो रे रथ यात्रा में। अब क्या करेंगे? रथ यात्रा निकालनी है, प्रभावना करनी है। मंदिर बनाएंगे, प्रभावना करेंगे। ये मंदिर बनवाना, रथ यात्रा निकालना, पूजा पाठ में है ना, गाना बजाना, ये सब विधान वगैरह कराना, लोगों को भोजन कराना, इसे समझता है प्रभावना। तो ये भी कर लेता है अगर पैसे वाला हो तो। अब पैसे वाला नहीं हो तो कहाँ से करेगा? तो वो दूसरों की अनुमोदना कर लेता है वो कहता भैया अपन अनुमोदना कर लो। ख्याल में तो क्या हो गई? पंच कल्याणक करवा देना, ये सब क्या है? प्रभाव। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग पालता है। और जबकि ये 8 अंग पाले नहीं जाते, ये जब गायक भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि होती है तो अपने आप पलते हैं। किसी की निंदा करने का भाव नहीं आता। तत्व है, कभी शंका नहीं होती तत्व में। जिनवाणी शब्द बहुत बड़ा है। जिनवाणी में हजारों बातें जिनकी परीक्षा करनी पड़ती है। बिना परीक्षा करे कभी मत मान लेना। उसमें बहुत ऐसी बातें लिखी जो है ही नहीं, ख्याल में है ना। तो जो 7 तत्व हैं, प्रयोजनभूत तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये 7 तत्व में शंका नहीं होना चाहिए। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि है, तो उसके आधार से उसे कभी शंका, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है। यदि शंका हो जाए तो उसी समय मिथ्या दर्शन खड़ा हो जाए। अंदर समझ में आया नहीं है? निकांचित में निश्चय से क्या है? पर द्रव्य में से सुख की बुद्धि टूट गई, पर द्रव्य से सुख नहीं होगा, ये निर्णय हो गया, इसका नाम है निकांचित। ख्याल में आया ना? और कौन से अंग बच गए? ये सब निश्चय कर दूं, व्यवहार तो मैंने बता दी, निश्चय कर रहा हूं, हो गए ना। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा माने अर्थ होता है कि जब जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न जाना, तो पुद्गल का भी स्वरूप जाना और जीव का स्वरूप जाना। तो पुद्गल में किसी भी प्रकार के रोग आदि हो गए शरीर में, तो वो उनसे घृणा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है ये पुद्गल का ही परिणाम है, इसमें क्या घृणा करना। ख्याल में है ना? तो वो इस भाव से कभी भी किसी की सेवा करनी हो तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। अथवा अपने ही शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई विशेष तकलीफ हो जाए, तो उसको कभी उससे घृणा नहीं होती। और कौन सा आ गया? अमूढ़ दृष्टि। तो उसको भगवान आत्मा की दृष्टि होने के कारण वो किसी भी प्रकार की मूढ़ताओं में नहीं पड़ता। मूढ़ता समझ गए? किसी ने कह दिया विधान कर लो, घर में पैसा आ जाएगा, वो ऐसी मूढ़ता में नहीं पड़ेगा। किसी ने कह दिया माला जप लो, तुम्हारे संकट टल जाएंगे। अभी पढ़ रहे थे ना, संकट टाल दो, हैं पेटो मेटो जी संकट हमारा। तो वो ऐसी मूढ़ताओं में नहीं पड़ता। कौन? सम्यक दृष्टि। किसी ने कह दिया सम्यक दृष्टि से कि फलाने देव को पूजिए आओ, तुम्हारे काम बन जाएंगे, वो कभी नहीं, क्योंकि उसे पता है वस्तु स्वरूप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है ही नहीं। क्या देवता कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तो ये उसका कौन सा हो गया? अब माने खाली मूढ़ता में वो कुगुरु कुदेव को शास्त्र नहीं आते। कुगुरु कुदेव शास्त्र के लिए नहीं आते मूढ़ता में, वे सारे काम मूढ़ता में आते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। समझा? तुमने दुकान खोली कि विधान करा लो। अब प्रश्न है क्यों करा लो? दुकान और विधान का क्या संबंध है? अंदर समझ में आया कि नहीं? तो ये सब मूढ़ता है कि व्यर्थ की बात है, लोग में चलती है ऐसी, तो तुम भी करने लगे। अब वे लोग दूसरे टाइप के काम करते हैं, भंडारे लगा लेते हैं जो उनके कुछ होता है, तो तुम उसकी जगह विधान कराने लगे, तो आखिर वो मूढ़ता ही तो हुई। गृह प्रवेश, फलाना प्रवेश, ये प्रवेश, वो प्रवेश, और फिर उसमें विधान कर लो, ये कर लो, ये सब क्या है? इधे गधे की लोग मूढ़ताएं हैं, क्योंकि ऐसे कुछ होता तो है नहीं, कोई व्यर्थ की बात है ऐसा करने से, लेकिन मन की वो कमजोरी रहती है, ऐसे करते। ये सब मूढ़ताएं कहलाती हैं, जो लोक के कारण चलती हैं, जिसका कोई वास्तविकता से संबंध, लेकिन लोक में चल गई तो चल रही। अब जब अपन शादी विवाह करते हैं तो सब मूढ़ताएं तो है इनमें, क्या है? कोई दम थोड़ी है, एक भी चीज कोई काम की, सब मूढ़ताएं हैं सब।
ख्याल में है ना, ऐसे करो ये करो, क्या हो क्या करते हैं, जीजा गाड़ेगा वो क्या क्या कहते हैं, मंडप खंबा क्या कहते हैं, जो भी है ना, खम क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, वो गाड़ता है जीजा, जीजा या फूफा, वो जिसको बीच में वैसे समझ गए मंडप, कि वही रखेगा और कोई नहीं करेगा, हाँ पैसा दो उसको, तो चल रही है सब हाँ लोक व्यवहार में है। लेकिन वो इनको लोक व्यवहार न जाने और इनको यथार्थ माने तो वहाँ मिथ्या दृष्टि है, ख्याल में है ना। तो ये सब अपन को उसको नहीं होती। और क्या हो गया, फिर आ गया स्थितिकरण। स्थितिकरण में वास्तव में ही कोई साधर्मी है, एक तो अपने को स्वयं को स्थितिकरण कराता रहता है बीच बीच में, क्योंकि स्थिति बदलती रहती है ना, कभी उदय पलट जाते हैं, तो खुद को भी स्थितिकरण कराता है तत्व के बल पर, और दूसरे जीवों को भी, किसी का स्थिति बिगड़े तो जैसे किसी की आजीविका बिगड़ गई तो आजीविका संभलवा देगा, ये नहीं करेगा कि तुम समय सार पढ़ो आजीविका, नहीं ये स्थितिकरण नहीं है। कई लोग ऐसे हैं उसकी मदद तो करते नहीं और समय सार सुनाने बैठ जाते हैं, वो बेचारा भूखा है, तुम्हारा समय सार सुन के क्या करेगा है, कोई किसी का नहीं है, ये कहानी सुनाने बैठना है उसको। अरे भाई उसका व्यापार छूट गया है, उसके कोई तकलीफ आ गई है, तो मंदिर में लाखों रुपए दान दे सकते हो, उसके बेचारे को कुछ दान दे दो, लेकिन वहां नहीं करता। लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि होगा तो सबसे पहले वही मदद करेगा, वो कहेगा मुझे किसी को मंदिर में नहीं दूंगा, पहले इसको दूंगा। और मिथ्या दृष्टि क्या करेगा, तुम मरते रहो, मंदिर में 10 लाख दे देगा, 50 लाख दे देगा नाम के लिए। जैनियों की जो इतनी बुरी हालत हो रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नाम मान कसाय भी बहुत है, मान बहुत है। अंत समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ज्यादा मान करा, बहुत ज्यादा। अब देखो ये जो ड्रामा हुआ अभी सत्य क्षेत्र का, सिगर जी का, अब देखो कितनी बदमाशी से तुम्हें आदिवासियों से बढ़ा दिया हमें। अब उनने ऐसी चाल खेली कि तुम आदिवासियों से लड़ो, सरकार ने अपने हाथ खींच के बोले इनका आदमी घुसाओ कमेटी में, अब वो भी दावे ठोक रहे, बोले हमारा पर्वत, अब कर लो तुम किसका क्या करते। ख्याल में है कि नहीं, क्यों कि वो जो भी माहौल बना था ना, उनके साथ धक्का मुक्की, और वे चढ़ रहे थे, अभी नए वर्ष पे चढ़ते थे, वे संयोग की बात है, चढ़ते हो 15 दिसंबर से ये मकर संक्रांति तक चढ़ते हैं वो लोग। अब इसलिए मैं उनने जैनियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम यहाँ क्यों आए, क्यों चढ़ रहे हो, तुम्हारे यहाँ क्या अधिकार है, ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगे। और वहां जाके वो नीचे गए, अपने गांव में गए होंगे तो उनने कहा होगा वे तो भगा रहे वहां से, अब उनके भी तो नेता होंगे, आखिर वे भी तो इंसान नहीं है, अब लड़ाई, अब उनसे लड़ नहीं सकते तुम, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही अपने यहाँ पे उल्टे सीधे बड़ी बड़ी कमेटियां बनी है, पैसा लेते रहते हैं, क्या काम वैसे काम कोई नहीं करते, मान के लिए काम करेंगे, मान नहीं तो मंदिर में आग लग जाए तो अभी लग जाए, मान सम्मान पहले चाहिए, हमें और कोई मतलब नहीं। तो ये मान कसाई के लिए स्थितिकरण नहीं करना। स्थितिकरण का अर्थ है कोई साधर्मी वास्तव में जिस रूप में परेशान है, एक रूप नहीं होते, परेशानी के कई रूप होते हैं। किसी का व्यापार छूट गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का व्यापार छूट गया, किसी की नौकरी टूट गई, ख्याल में, किसी का अपमान हो गया, किसी की रहने की व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो सब ओर से जैसी उसकी स्थिति है वैसी मदद करना, और जब वो मदद हो जाए तब उसे फिर सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप समझाना, तब तो सुनेगा तुम्हारी। लोग क्रिश्चियन कैसे बनते हैं पता है किसी को? क्रिश्चियन जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कभी सोचा? तुम 10 आदमी को जैनी नहीं बना पाए और उन्होंने लाखों आदमियों को क्रिश्चियन बना दिया। कैसे बना दिया, कैसे बनाते हैं नहीं पता तुम्हें? वे कभी ऐसे नहीं करते कि तुम क्रिश्चियन धर्म अपना लो, वे कभी नहीं करते, ध्यान रखना। वे क्या करते हैं, वे उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं पहुँचती, जहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले उन आदिवासी इलाकों में जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल खोलते हैं, वहाँ पर स्कूल खोलते हैं, उनको कपड़े देते हैं, खाने के लिए रोटी देते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि कोई तो आया। फिर जब वे पूरी तरह तुम्हारी सेवाओं का लाभ लेते हैं तब उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारे धर्म ने तो कोई मदद नहीं करी तुम्हारी,
ठीक है ना। तुम जिसको मान रहे हो कोई आए, वो कहता कोई नहीं आया। वो कहता देखो हमें गॉड ने भेजा है, हमारा गॉड सबकी मदद करता है। समझ में आया ना। तो वे बड़े उनको कहते बात तो सही है, तो कर रहा है ना सामने, इसमें झूठ की क्या बात है। तो वो कहता है ठीक है, तो बोलो ये धर्म अपना लो, तो वे बन जाते हैं। ऐसे उनने करोड़ों आदमियों को क्रिश्चियन बना दिए। लेकिन तुम सिर्फ मंदिर बना सकते हो, आदमी को जैन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। तुम्हें किसी की मदद करने के पहले 10 बातें चाहिए। कौन हो, क्या हो, किसके हो, इतने तो प्रश्न पूछो आदमी से, वो कहे भैया ध्यान तुम्हारे में आया ना। तो वही जगत में किसी की मदद स्थितिकरण कहलाता है जब वो जिस रूप में परेशान। वो खाली जैनी की मदद करना ये अकेला स्थितिकरण नहीं है, ये भी बहुत गलत धारणा है। या किसी धार्मिक की मदद करना ये अकेला स्थितिकरण नहीं है। कोई भी हो जीव, सब जीव भगवान आत्मा है। ख्याल में आया कि नहीं आया। एक कबूतर है, वो परेशान है, तकलीफ है, कोई उसको लग गया है धागा वगा, तुमने उठा के उसको अस्पताल में दिया, उसकी दवाई कराई, सब स्थितिकरण है। डरते क्यों? इसका इतना सा रूपक नहीं है, वो संगी पंचेंद्रीय है वो कबूतर। ख्याल में आया कि नहीं आया है। अब उसकी अच्छी दवाई दारू करा के फिर उसे नमोकार मंत्र सुनाओ। दवाई दारू तो करा नहीं रहे, वही नमोकार मंत्र सुना रहे बैठ गए। पकड़ में आया कि नहीं आया। और क्या वात्सल्य, सभी जीवों के प्रति सच्चा प्रेम। ऐसा नहीं कि अंदर कसाय भाव और ऊपर खोटा भाव। ऐसे अंदर कसाय भाव नहीं रखना, ऊपर प्रेम भाव दिखाते हो तो अंदर भी प्रेम भाव होना चाहिए। पकड़ में आया। और प्रभावना, प्रभावना में भी जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं होगी, जिसने अपने स्वयं को नहीं जाना, वो बाहर को देवसाधुरी प्रभावना कैसे करेगा। इसलिए पहले स्वयं आत्म दृष्टि करो, स्वयं सम्यक दृष्टि बनो, तब ये प्रभावना अंग प्रकट होता है। प्रभावना करनी नहीं पड़ती। देखो मिथ्या दृष्टि रात और दिन प्रभावना करना चाहता है तो भी सच्ची प्रभावना नहीं होती। और सम्यक दृष्टि एक जगह बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, खाली प्रवचन करता है, वो प्रभावना होती है। गुरुदेव सच्चे सम्यक दृष्टि थे, एक जगह सोनगढ़ में बैठ के पूरी दुनिया में तत्व पहुंचा दिया। और कितने पंडित जगह जगह भटक रहे समझ गए नहीं समझ गए। कोई क्यों कि भैया वो जो असली माल, जो असली बात, वो तत्व की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, आत्मानुभव से निकलता है, वो बात अलग है। और शास्त्रों से जो पढ़ पढ़ के निकलता है वो बात अलग है। तुम पढ़ पढ़ के पंडित्याई करते हो, और आत्मानुभव के दम पर अगर पंडित्याई हो तो फिर वो सच्ची होती, उससे प्रभाव नहीं होती। पकड़ में आया ना। तो देखो कितना लिखा है, 25 दोष टालता है, संवेग आदि गुण पालता है। जैसे कहें वैसे बिल्कुल। ख्याल में अनुकंपा, दया, ओ भैया ऊपर से, और अंदर जरा सी कसाय को डिस्टर्ब कर दो। देखा है तुमने है, जरा सा उसके खिलाफ कुछ बोल दो, जरा से उसके अनुसार नहीं चलो, तो ये भैया इतनी कसाय निकल के आ जाती है कि अरे ये तो बड़े वो बन रहे थे, और अभी जरा सा कुछ छेड़ दिया तो एकदम आग बबूला हो गए। वैसे बहुत सरल दिखते हैं। तो ऐसे टोटमल साहब अपने को समझा रहे हैं किस तरीके से कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। सच्चा तत्व निर्णय करे, भेद ज्ञान करे। फिर कल अपन ने ध्यान की, भेद ज्ञान की विधि बताई थी कि कैसे करा जाता है। आत्मा से सच्चा प्रेम हो। देखो भाई, तुम ज़्यादा परिणामों की, ज़्यादा क्रिया की, ज़्यादा संसार की, संयोग की बहुत चिंता मत करो। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का चिंतन करो। परिणामों की चिंता नहीं, भेद ज्ञान करो। क्या कहा मैंने? परिणामों की चिंता नहीं, परिणामों से भेद ज्ञान करो। समझ में आया ना। संयोगों की चिंता नहीं, संयोगों का चिंतन करो कि क्या इनका स्वरूप है। क्या अपन किसकी चिंता करेंगे, किसके लिए करेंगे। समझ में आया। ये तो जगत है भाई, जैसा स्वरूप है। और देखो कभी विचार करना, ये तो अपन कहने की बातें हैं कि पंचम काल है, धर्म सिकुड़ रहा है, ये हो रहा है, तो सब तुम्हारे मन के वो है कि शांति से मिलता रहे। वास्तव में जैन धर्म का जो स्वरूप है वो फैलने का है ही नहीं।
कैसे फैले जैन धर्म? जैन धर्म ऐसा है कि मुनिराज चैतन्य गुफा में बसते हैं, नहीं समझ में आया, वे जगत में आते नहीं। और सुनो, जो सम्यक दृष्टि हो जाए वे भी अपने में बसने की सोचते हैं, वे भी सोचते हैं जगत के जंजाल में कौन फंसे। तो जैनी कैसे तो राजनीतिक होगा, माने सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो कुछ भी हो है, सम्यक दृष्टि कैसे तो राजनीति करे, कैसे तो ये दलदल में फंसे, कैसे तो ये समाज के चक्कर में फंसे, कैसे फंसे। और जब फंसेगा नहीं तो वहां तो दूसरे फंसे होंगे, तो वे जो चाहेंगे फिर वही होता है नहीं। सम्यक दर्शन मान के चलो मैं ही हूँ, उससे कोई कहे चलो सम्यक से करके लड़ने के लिए, मैं कहूँ मैं तो नहीं जा सकता, नहीं समझ में आए। क्यों कि भैया मुझे पता है कि कहाँ रखा है काम इन चक्करों में, यहाँ आत्मा देखो कि इन चक्करों में फंसो। तो क्या होता है कि जिसे तत्व ज्ञान है वो जगत के चक्कर में फंसता नहीं, और जो जगत के चक्कर में फंसता है उसे आत्मज्ञान होता नहीं। समझ में आया? ऐसा स्वरूप है। इसीलिए अपने को जो मुश्किल से इस समय मिला है, समय सार मिला है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वेद ज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मनन, आत्मभूलन करना चाहिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना जीवन में। संसार में पहनना, ओढ़ना, खाना पीना ये बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनमें बहुत बुद्धि लगाने जैसा नहीं है। ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदलते रहते हैं, और ये बदले बिना नहीं रहे। अभी आपने इतने मोटे कपड़े पहन लिए, टोपे लगा लिए, क्यों लगा लिए? ठंड लग रही, लगा ली। अब यदि इसमें बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई कि अरे जी क्या धर्म करेंगे, जरा सी ठंड नहीं सह पा रहे, ये क्या मुनि बनेंगे, ये व्यर्थ की बात है ये तुम्हारी। जब मुनि बनेंगे तब टोपा छूट जाएगा, उसमें क्या सोचना। और अभी ना बनने के मतलब है ना कुछ, अभी व्यर्थ की बातें कर करके समय खराब करते हो। नहीं जब इसकी जगह बढ़िया टोपा लगाओ, और 2 लगाओ मेरी तरफ से, और अच्छा आत्मा की दृष्टि करो। डरते क्यों? कहने दो लोगों को कि एसी में बैठ के ध्यान करते, कोई बात नहीं, हम टोपे लगा के ध्यान करते, ख्याल में आएगी। तुम डरते क्यों? किसी जगत के तो 17 जो ये कहते हैं कि इनका एसी में बैठ के समय सार पढ़ते हैं, उनको पता ही कहाँ है समय सार, और तुम उनकी बातों के चक्कर में अपना समय खराब कर रहे। ख्याल में है नहीं? अरे क्या होता है समय सार पर? क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। तुम करो तो सही, ख्याल में है ना। जो अपने को क्रिया कांड के अहंकार से पीड़ित है वो तो महामिथ्या दृष्टि है। जिसको क्रिया का अहंकार है वो तो कभी आत्मा पा नहीं सकता भाई साहब। जिसके मन में ऐसी धारणाएं बनी है, अरे हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, कितनी ठंड हो विषय में पहुंच जाते हैं, तुम क्या जानो? अरे भैया हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये बात पक्की है कि अब तुम कुछ नहीं जानते। समझ में आएगी कि नहीं समझ में आया? तो कभी भी क्रियाओं का अहंकार नहीं करना, सहज रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वेद ज्ञान करो। वस्तु स्वरूप में दौड़ना नहीं है, वस्तु स्वरूप में स्थिर होना है। यहाँ दौड़ने की जगह नहीं है कहीं पर भी। शांति से आनंद से बैठ के अपना आनंद लो आत्मा का। जगत की चिंता छोड़ो, जगत में कुछ नहीं रखा। भावुकता कोई काम की नहीं है कहीं पर भी, किसी भी रूप में है। बताओ हो तो बताओ, भावुकता से कभी कोई सुख। तुमने सीता जी की याद में आंसू निकाल ली, क्या हो गया है? पश्चाताप चलता है ना डॉक्टर साहब, आंसू निकलने लगे, ओह क्या क्या हो रहा है, किसकी? तुम यहाँ अपना भाव खराब करने में लगे, वे सबके सब मुख चले गए। नहीं समझ में आया? तुम यहाँ राम को दोषी ठहरा रहे और सीता की तरफदारी कर रहे, रावण को शत्रु मान रहे, तुम बैठे ही बैठे राग देश कर रहे, और वे सबके सब मोक्ष जाने वाले। अरे तुम अपना मोक्ष साधो भैया, तुम अपने पे ध्यान दो। कहाँ सीता, कहाँ राम, जय श्री राम। समझ में आएगी नहीं आए? तुम अपना आत्म ध्यान करो, अपनी आत्मा को पहचानो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इस तरीके से ये व्यवहाराभास वालों का वर्णन अपन ने इस आधार पर टोडरमल जी साहब कह रहे, हमने आपको बताया। अब सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे कल से, ठीक है ना? अभी आज का समय तो हो गया। कल संडे, कल संडे, कल संडे है क्या? अच्छा, मुझे तो सत्या पता था कल शनिवार है। अच्छा अच्छा, आज हो गया, चलो एक दिन ठीक है। सहजानंदी